श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बंधु बचन सुनि चला विभीषण, आयौ जहाँ त्रैलोक विभूषण। नाथ भूधरा कार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। हेत न कपिन सुना जब काना, किलकिलाई धाये बलवाना। लिए उठाई बिटप अरु भूधर, कटकटाई डारहि ताऊ पर। कोटि कोटि गिर शिखर प्रहारा, तरहि भालु कपि एक एक बारा। मुर्यो न मनु तनु टर्यो न टार्यो, जिमि गज अर्क फलन को मार्यो। तब मारुत सुत मुठिका हन्यो, पर्यो धरनि व्याकुल सुर धुन्यो। पुनि उठिते ही मार्यो हनुमंता, घुरमित भूतल पर्यो तुरंता। पुनि नल नीलहि अवनि पछारेसि, जहाँ तहाँ पटकि पटकि भट डारेसि। चली बलि मुख सेन पराई, अति भय त्रसित न को समुहाई। अंगदादि कपि मूर्छित, करि समेत सुग्रीव। कांख दाबि कपिराज कहूँ, चला अमित बल सीव। सियापति रामचंद्र की जय, जगतपति रामचंद्र की जय। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और वहां आए जहां त्रिलोकी के भूषण श्री राम जी थे। विभीषण ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। वानरों ने जब कानों से इतना सुना, तब वे बलवान किलकिलाकर हर्ष ध्वनि करके दौड़े, वृक्ष और पर्वत उखाड़कर उठा लिए और क्रोध से दांत कटकटाकर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे। रीछ वानर एक एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखरों से उस पर प्रहार करते हैं, परंतु इससे न तो उसका मन ही मुड़ा और न शरीर ही टाले टला। जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। तब हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा। वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहां तहां पटक कर डाल दिया। वानर सेना भाग चली। सब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आता। सुग्रीव समेत अंगदादि वानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानर राज सुग्रीव को कांख में दाबकर चला। उमा करत रघुपति नर लीला, खेलत गरुड़ जिमि अहिगन मीला। भृकुटि भंक जो कालहि खाई, ताहि कि सोहई ऐसी लड़ाई। जग पावन की रति बेस्तरि हहि, गाई गाई भव निधि नर तरि हहि। मूर्छा गई मारुत सुत जागा, सुग्रीव ही तब खोजन लागा। सुग्रीवहु कै मूर्छा बीती, निबुकि गयो तेहि मृतक प्रतीति। काटे सी दसन नासिका काना, गरजी आकाश चले उतेहि जाना। गहे उचरन गहि भूमि पछारा, अति लाघव उठि पुनि तेहि मारा। पुनि आयौ प्रभु पहि बलवाना, जयति जयति जय कृपा निधाना। नाक कान काटे जिय जानी, फिरा क्रोध करि भई मन ग्लानि। सहज भीम पुनि बिनु श्रुति नासा, देखत कपिदल उपजी त्रासा। जय 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 रघुवंश मणि, धाय कपीदय हूह। एक बार तासु पर, छाड़े नि गिरि तरु जूह। सियापति रामचंद्र की जय, जगतपति रामचंद्र की जय। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी वैसे ही नर लीला कर रहे हैं जैसे गरुड़ सर्पों के समूह में मिलकर खेलता हो, जो भौं के इशारे मात्र से अर्थात बिना परिश्रम के काल को भी खा जाता है। उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है? भगवान इसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाली वह कीर्ति फैलाएंगे जिसे गा गा कर मनुष्य भवसागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही, तब मारुति हनुमान जी जागे और फिर वे सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीव की भी मूर्छा दूर हुई।
तब वे मुर्दे से होकर खिसक गए, कांख से नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण ने उनको मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए और फिर गरज कर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना। उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उनको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, कृपा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। नाक कान काटे गए ऐसा मन में जानकर बड़ी ग्लानि हुई और वह क्रोध करके लौटा। एक तो आकृति से ही भयंकर था और फिर बिना नाक कान का होने से और भी भयानक हो गया। उसे देखते ही वानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। रघुवंश मणि की जय हो, जय हो, ऐसा पुकार कर वानर हु 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 करके दौड़े और सबने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह छोड़े। कुंभकर्ण रन रंग विरुद्धा, सन्मुख चला काल जनु क्रुद्धा। कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई, जनु तीड़ी गिरि गुहा समाई। कोटिन गहि शरीर सन मरदा, कोटिन मीज मिलव मही गर्दा। मुख नासा श्रवणन की बाटा, निसरि पराहि भालु कपि ठाटा। रन मद मत्त निसाचर दर्पा, विश्वग्रसिहि जनु एहि विधि अर्पा। मरे सुभट सब फिरहि न फेरे, सूझन नयन सुनहि नहीं तेरे। कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी, सुनिधाई रजनी चरधारी। देखी राम बिकल कटकाई, रिपु अनीक नाना विधि आई। सुन सुग्रीव विभीषण, अनुज संभारे हुसैन। मैं देखौ खल बल दलहि, बोले राजीव नैन। सियापति रामचंद्र की जय, जगतपति रामचंद्र की जय। रण के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर उनके सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा हो। वह करोड़ करोड़ वानरों को एक साथ पकड़कर खाने लगा। वे उसके मुंह में इस तरह घुसने लगे मानो पर्वत की गुफा में टिड्डियां समा रही। करोड़ों वानरों को पकड़कर उसने शरीर से मसल डाला। करोड़ों को हाथी से मलकर पृथ्वी की धूल में मिला दिया। पेट में गए हुए भालू और वानरों के ठट्ठ के ठट्ठ उसके मुख, नाक और कानों की राह से निकल निकल कर भाग रहे हैं। रण के मद में मत्त राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया। उसे वह ग्रास कर जाएगा। सब योद्धा भाग खड़े हुए। वे लौटाए भी नहीं लौटते। आंखों से उन्हें कुछ सूझ नहीं पड़ता और पुकारने से सुनते भी नहीं। कुंभकर्ण ने वानर सेना को तितर बितर कर दिया। यह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रु की नाना प्रकार की सेना आ गई है। तब कमल नयन श्री राम जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण और हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना। मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूं। कर सारंग साज कटि भाथा, हरिदल दलन चले रघुनाथा। प्रथम कीन्हि प्रभु धनुष टंकोरा, रिपुदल बधिर भयउ सुनि सोरा। सत्य संध छाड़े सरलच्छा, काल सर्प जनु चले सपच्छा। जह तह चले विपुल नाराचा, लगे कटन भट बिकट पिसाचा। कटई चरण उर सिर भुज दंडा, बहुतक वीर होहि सतखंडा। घुर्मि घुर्मि घायल मही परही, उठ संभारी सुभट पुनि लरही। लागत बान जलद जिमि गाजहि, बहुतक देखि कठिन सर भाजहि। रुंड प्रचंड मुंड बिनु धावहि, धरु धरु मारु मारु धुनि गावहि। छन महु प्रभु के सायकन्हि, काटे विकट पिसाच। पुनि रघुवीर निषंग महु, प्रभिसे सब नाराच। सियापति रामचंद्र की जय, जगतपति रामचंद्र की जय। हाथ में शारंग धनुष और कमर में तरकस सजाकर श्री रघुनाथ जी शत्रु सेना को दलन करने चले। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रुदल बहरा हो गया।
फिर सत्य प्रतिज्ञ श्री राम जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। वे ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले हों। जहां तहां बहुत से बाण चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। उनके चरण, छाती, सिर और भुजदंड कट रहे हैं। बहुत से वीरों के 100 टुकड़े हो जाते हैं। घायल चक्कर खा खाकर पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते और लड़ते हैं। बाण लगते ही वे मेघ की तरह गरजते हैं। बहुत से तो कठिन बाणों को देखकर ही भाग जाते हैं। बिना मुंड के प्रचंड रुंड दौड़ रहे हैं और पकड़ो पकड़ो, मारो मारो का शब्द करते हुए चिल्ला रहे हैं। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण लौटकर श्री रघुनाथ जी के तरकस में घुस गए।